हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वाईफाई स्पीड को बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से हो सकता है कि आपकी वाईफाई की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा नोटिस करता हूँ वो ये है कि लोग अभी भी बहुत पुराने वाईफाई राउटर्स यूज़ करते हैं। सीरियसली, मैं अपने दोस्तों के यहाँ खुद देखता हूँ कि उनके वाईफाई एन या जिसको हम आजकल वाईफाई 4 भी बोलते हैं, तो वो राउटर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। मतलब वाईफाई एन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पुराना है और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आज की तारीख में वो वाईफाई एन का राउटर ले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। उसमें आपको 100 Mbps की स्पीड भी कभी ढंग से नहीं मिल सकती। लैन नेटवर्क में मिल सकती है लेकिन वाईफाई नेटवर्क में कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, क्योंकि यार वो बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो सबसे पहला सजेशन देना चाहूँगा ना, जो कि है कि आपको अपना वाईफाई अपग्रेड करना होगा वाईफाई 5 में या वाईफाई 6 में। वाईफाई 6 अभी थोड़े महंगे राउटर हैं, अगर आप उस बजट तक जा सकते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो वाईफाई 5 से काम करिए, क्योंकि वाईफाई 5 भी काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन वाईफाई 4 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 100 Mbps 200 Mbps 150 Mbps की स्पीड है ना, तो आप उसका मज़ा कभी ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई स्पीड आपको कभी मिल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर अपना आपको वाईफाई अपग्रेड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं दूसरे पॉइंट को बोलूँ तो वो है आपका डुअल बैंड राउटर। अगर आप अपना वाईफाई अपग्रेड करेंगे वाईफाई 5 में और 6 में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको डुअल बैंड राउटर मिल जाएगा। लेकिन अब ये डुअल बैंड नहीं, लेकिन अब ये डुअल बैंड राउटर होता क्या है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डुअल बैंड राउटर में दो बैंड होते हैं। पहला होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और दूसरा होता है 5 गीगाहर्ट्ज़ का। जो पहला बैंड होता है वो आपका जो होता है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन स्पीड वो इतनी अच्छी नहीं देता है। मतलब जैसे 100 Mbps का प्लान है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जो आपकी रेंज है वो तो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन स्पीड रेंज के साथ कम होती चली जाएगी। लेकिन जो आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर है उसमें आपको स्पीड ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन रेंज कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप बड़े आराम से डुअल बैंड का राउटर ले सकते हैं, जिससे आप अपने रूम में हो, जब काम कर रहे हो तो आपको एक अच्छी स्पीड मिले। और अगर आप दूर जा रहे हैं, किसी और रूम में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको स्पीड मिलेगी लेकिन वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में स्विच हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको और मतलब वहाँ पर आपको रेंज का भी फ़ायदा होगा और जब आप अपने रूम में होंगे तो आपको ज़्यादा स्पीड भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आपको ये दोनों जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया, और आपको डुअल बैंड राउटर मिलेगा। अगर आप वाईफाई 6 या 5 में आप अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड का ऑप्शन अमूमन देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, वो है चैनल चेंज करना। वो मैं टीवी के चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाईफाई चैनल्स की। अब आप पूछोगे यार वाईफाई में भी चैनल होते हैं? बिल्कुल, वाईफाई में भी चैनल्स होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मान के चलिए कि 10 लेन है एक रोड पर, ठीक है, 10 लेन है, पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी, ऐसे 10 लेन है, ठीक है। अब 5 में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और बाकी जो 5 हैं उनमें से 3 में थोड़ा कम ट्रैफिक है और बाकी जो 2 हैं उनमें मुश्किल से 1 या 2 ही कार चल रही हैं, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, आप बड़े आराम से चल सकते हैं। तो आप किस लेन में चलना पसंद करेंगे? तो ऑफकोर्स वो जो 2 लेन है उनमें से आप किसी एक लेन में चलना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम कार्स हैं, तो आप बड़े आराम से निकल जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अपने सफ़र में। लेकिन कहीं आपने किसी ट्रैफिक वाली लेन में फंस गए तो भाई पता नहीं आप कितने घंटों तक वहाँ पर अटके रहोगे। तो ऐसे ही वाईफाई चैनल्स का है कि काफ़ी सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, आपको वो चैनल चूज़ करना पड़ता है। अब आप ये चूज़ कैसे करोगे? तो प्ले स्टोर में कई सारी ऐप्स आती हैं वाईफाई एनालाइज़र की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो वो ऐप्स क्या करती हैं कि वो आपको बताती हैं जो आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में जितने भी वाईफाई होते हैं वो सबको देखती है कि कौन सा किस चैनल पर है, और वो आपको बताती है कि किस चैनल पर सबसे कम भीड़ है। तो जिस चैनल पर सबसे कम भीड़ होगी आप सिंपली अपने वाईफाई को उस चैनल पर कर दीजिए, और उससे आपको आपके वाईफाई की रेंज भी अच्छी मिलेगी और वाईफाई की स्पीड में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चैनल चेंज करने से ये होता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर घर में वाईफाई है, तो काफ़ी कुछ चैनल्स काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलती है। तो चैनल चेंज करना तो सबसे पहली चीज़ है जो मैं अपने राउटर में करता हूँ, तो आपको भी ये करनी चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है DNS। इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बना चुकी हैं, शायद 3 वीडियो मैंने इस चैनल के अंदर बनाई हैं, और मैंने आपको बताया कि DNS चेंज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो वो डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसकी जो वीडियोस बनाई है ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि ये DNS होता क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई पहले अपने राउटर में जाके DNS चेंज करो। वो आप कोई भी DNS यूज़ कर सकते हैं, फ्री DNS बहुत सारे हैं। आपका गूगल DNS है और साथ ही साथ आपका जो मेरा फेवरेट है 1.1.1, उसके ऊपर मैंने शायद 2 वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं कि 1.1.1.1 कैसा DNS है। DNS से होता क्या है कि अगर आपके राउटर में एक गलत DNS पड़ा है ना, तो आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो आपके पेजेस को काफ़ी ज़्यादा देर में लोड करेगी। लेकिन अगर आपका DNS अच्छा है ना,
तो आपकी जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ लोड होंगे। तो आपको डीएनएस भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा डीएनएस चुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा फेवरेट 1.1.1 है, उसके ऊपर जो वीडियो है ऊपर आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कई लोगों के घरों में मैंने देखा है कि उनके राउटर ना बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं रखे होते हैं, मतलब वो रूम के किसी एक ऐसे कोने में रखे होते हैं और फिर वो शिकायत करते हैं यार पूरे घर में मेरे राउटर की स्पीड आती नहीं है यार, बस मैं इस रूम से थोड़ा दूर जाता हूँ और मेरा वाईफाई सिग्नल कट होने लगता है। तो कई लोगों की मैंने ये शिकायत देखी है और जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ कि यार वो किसी कोने टेबल पे रखा हुआ राउटर, यार मतलब ये सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले आपको राउटर कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इसके दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट होता है कि उसके आसपास की जितनी भी चीज़ होती हैं, वो टेबल हो गई, चेयर हो गया, ये बेड हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो इंटरफेयर नहीं करती हैं उसके बीच में। ऊपर आराम से वो खुले में अपने वाईफाई सिग्नल को भेज देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपका सेकंड फ्लोर है तो अगर आप ऊपर लगाओगे तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी ज़्यादा आसानी से जाएगा क्योंकि उसके करीब होगा। तो ये दो बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं अगर आप ऊपर की तरफ किसी दीवार में अपना वाईफाई राउटर लगा देते हैं। और दूसरी चीज़, सिर्फ ऊपर ही नहीं लगाना, आपको अपने घर के बीच में लगाना है जहाँ पर आपके पूरे घर में वाईफाई पहुँचे। अगर आप किसी कमरे के कोने में लगा दोगे ना तो दूसरे घर के कोने में कभी भी वाईफाई का सिग्नल नहीं जाएगा। तो आपको बीच में लगाना है कि भाई इस कमरे में भी जाए, उस कमरे में भी जाए, उस कमरे में भी जाए और उस कमरे में भी जाए, तो हर जगह फैले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पोजीशनिंग करनी है ना राउटर की, वो ऐसे करनी है कि हर जगह फैले। अगर आप किसी कोने में रख दोगे तो मामला थोड़ा ख़राब हो जाएगा और आपको अपने जो सिग्नल्स हैं वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे और आप दूसरे कमरे में जाएंगे तो आपका वाईफाई काम करना बंद कर देगा, मतलब वाईफाई दिखाएगा ही नहीं। तो पोजीशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। अगली चीज़ ये है कि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो एक बार राउटर लेकर आ जाते हैं और फिर उसको कभी भी उसके सॉफ्टवेयर में जाके नहीं देखते हैं कि भाई अपडेट भी आई है। मतलब मेरे पास कई लोगों का एग्जांपल है, यहाँ तक कि मैंने अपने जानने वालों में देखा है, मैंने खुद उनके राउटर की ऐप में जाके देखा है तो देखा है कि भाई अपडेट आ रही है। भाई अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि सन गदर की अपडेट में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि राउटर में जो जो अपडेट आती है उससे कोई ना कोई बग फिक्स होता है या कोई इंप्रूवमेंट आता है। तो आपको हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए अपने राउटर को, क्योंकि आप अपने मोबाइल को भी रखते हैं, अपने पीसी को भी रखते हैं, तो भाई अपने राउटर को क्यों छोड़ देते हो, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है जो टाइम टू टाइम फिक्स होता है और साथ ही साथ उसमें इंप्रूवमेंट भी आते हैं। तो भाई अपने राउटर के सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान दो और उसको अपग्रेड करो। अगली चीज़ जो है, जो कि मैंने खुद फेस करी है लॉकडाउन में, और मैंने ये कभी चीज़ सोची ही नहीं थी कि यार ये भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि यार मेरे ना जो वाईफाई की स्पीड है वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रही है। मेरे पास 200 MBPS का प्लान है और वो अच्छे से नहीं निकल रहा है, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी चेक कर रहा हूँ, राउटर के बिल्कुल पास भी रह के देख रहा हूँ, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। मैं बार बार अपने ISP से बोल रहा हूँ कि भाई स्पीड नहीं आ रही है, लेकिन वो कह रहा है सब कुछ सही है सर, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ मतलब स्पीड नहीं आ रही है। तो मैं बहुत चीज़ें देखी, हर चीज़ सेटिंग चेंज करके देखी, राउटर रीसेट करा, ये जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई ये सब भी करके देखे, फिर भी यार स्पीड सही नहीं हो रही थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैंने क्या करा, अपनी केबल्स चेक करी, तो यहाँ पर मैंने लैन की केबल देखी बदल के, जब मैंने अपनी लैन की केबल बदली तो स्पीड पूरी आने लगी, तो पता चला कि केबल में ही दिक्कत थी। तो यहाँ पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी चेक करना चाहिए। मैंने ये चीज़ फेस करी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई अगर ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इसके बावजूद भी आपकी स्पीड सही नहीं हो रही है ना, तो केबल्स को चेक करिए, क्योंकि केबल की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि भाई स्पीड आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। अगला जो पॉइंट है जिसने मेरे दिमाग की सरदर्दी ना बिल्कुल आधी कर दी है, सीरियसली आधी क्या, ख़त्म ही कर दी। क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि मैं 2 SSID यूज़ करा करता था अपने राउटर पे। SSID मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेटवर्क का नेम होता है, जो आप अपने मोबाइल में देखते हो, जो आपके वाईफाई का नाम होता है, उसको SSID एक तरीके से कहते हैं, ठीक है। और आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होगा उसकी एक SSID होगी, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का होगा उसकी अलग SSID होगी। आपने देखा होगा जो आपका नॉर्मल वाईफाई का नेटवर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए उसका नाम है दानिश, ठीक है। अब जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड होगा उसका नाम होगा दानिश 5G, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 बैंड अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो क्या होता था, जब मैं अपने रूम में होता था ना, मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ करता था क्योंकि मुझे पूरी स्पीड चाहिए होती थी। लेकिन मैं किसी और दूसरे रूम में चला गया तो वहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड नहीं पहुँचता, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की जो कवरेज होती है वो छोटी होती है। तो वहाँ पर बहुत ही वीक सिग्नल आया करता था 5 गीगाहर्ट्ज़ का, और स्पीड मुझे उतनी अच्छी नहीं मिलती थी। तो मुझे फिर मैनुअली जाके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में स्विच करना पड़ता था। कभी कभार मोबाइल खुद ब खुद कर लिया करता था, लेकिन हर बार नहीं करता था। कभी कभार देखता था यार ये स्पीड क्यों नहीं आ रही है, और देखता था तो वाईफाई का नेटवर्क स्विच ही नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली, तो मुझे मैनुअली करना पड़ता था। और अभी भी ये दिक्कत आती थी मुझे, लेकिन मैंने क्या करा, फिर मैंने उसकी एक SSID कर दी। कई सारे राउटर में ये पहले से इनेबल होकर आता है, लेकिन अगर इनेबल नहीं हुआ होता है तो आपको करना क्या होता है कि आपको दोनों SSID का एक ही नेम रख देना होता है, सिर्फ दानिश। उसके आगे कोई 5G 2G कुछ नहीं लगाना होता है, आप सिंपली नाम रख दिए दानिश, मतलब अपने वाईफाई का नाम दानिश मत रखिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई भी नाम रखिए और वही 5 गीगाहर्ट्ज़ का SSID रख दीजिए, दोनों का सेम कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा कि
वो एक ही वाईफाई का नेम दिखाएगा। जब भी आप सर्च करोगे ना तो वो दिखाएगा दानिश, ठीक है। दूसरा वाईफाई का नेटवर्क आपका नहीं दिखाएगा 5G वाला। आप खुद सोचोगे यार सिर्फ ये एक ही नेटवर्क क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब वो जो दोनों SSID हैं वो एक जगह जुड़ चुकी हैं। अब जैसे ही आप दूर जाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो स्विच हो जाएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में। और जैसे ही आप अपने रूम में आओगे और देखोगे तो वो खुद ब खुद हो जाएगा 5 गीगाहर्ट्ज़। मतलब वो ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में ही स्विच होता रहेगा, आपको सामने से नहीं दिखेगा कि यार वाईफाई नेटवर्क बार बार स्विच हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं। वो ऑटोमेटिकली खुद ही ये सारी चीज़ें करता रहेगा बैकग्राउंड में और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने सीमलेस तरीके से होगा। तो ये चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि एक SSID करिए, तो आपकी थोड़ी जो दिमाग की मचमच है बार बार चेंज करने की, वो दिमाग से हट जाएगी थोड़ी सी। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कमाल की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अपनी वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।